ग्लोबल मार्केट देखें तो पिछले वीक डो जोन्स ने ऑलमोस्ट वीकली कैंडल देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर सा पैटर्न क्रिएट किया है। उसी तरह अगर हम एसजीएक्स निफ्टी को भी देखें तो उसने भी इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया है। अगर हम अपने निफ्टी की बात करें तो वीकली कैंडल जो इसने क्लोज किया है दैट इज अ काइंड ऑफ एक बुलिश जो पिछले हफ्ते यानी कि जो सितंबर के महीने में जो इसने क्लोज किया था हैमर, और इस हफ्ते का यानी कि जो पिछला हफ्ता क्लोज हुआ है उसने हैमर को और पिछले हफ्ते के गैप को फिल करके गैप के आसपास ही इसने क्लोज किया है। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न क्रिएट किया है, इसने तो गैप फिल किया है लेकिन गैप के नीचे क्लोजिंग है बिल्कुल हैमर जहां पे क्रिएट हुआ था। दीज आर तो वीकली बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम डो जोन्स को डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो जो 2-3 दिन की रैली थी वो सस्टेन नहीं कर पाई और उसने गैप बनाया तो गैप फिल करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो यही चीजें हम बारीकी से देखेंगे कि अगले हफ्ते अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का कामकाज कैसे रहेगा। तो मैं हूं एजाज, वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस, आप ही के चैनल में स्वागत है। तो निफ्टी को देख लेते हैं पहले। निफ्टी अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में तो ऑलमोस्ट इसने जो गैप क्रिएट किया था दैट इज इन द मिड ऑफ सितंबर का गैप फिल ऑलरेडी इसने पिछले हफ्ते कर दिया है यानी कि अक्टूबर की शुरुआती हफ्ते में। तो अगर देखेंगे तो अभी इसके अंदर जो आने वाले बुलिश है तो अभी का कैंडल जो इस हफ्ते का कैंडल है बिल्कुल 17,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,195। अगर इसके मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करा तो फिर जो अपने हाईज है वहां पे मार्केट जाने की एक संभावना है। अगर मार्केट जो 16,750 का एक लो है जो इस हफ्ते यानी कि पिछले हफ्ते का जो हैमर का लो है, अगर इसका मार्केट बिल्कुल तोड़ के नीचे चले जाता है तो फिर यहाँ पे मार्केट वीक होने की संभावना ज्यादा है। यहाँ पे मार्केट वीक होने की संभावना बिल्कुल ज्यादा है। तो मार्केट और नीचे जा सकता है। अगेन इट कैन कम अप टू 16,000 टू 16,200, दैट वी डोंट नो, बट वी कैन एनालाइज मार्केट वे इट कैन गो, क्योंकि मार्केट बिल्कुल एनालिसिस पे चलती है। तो हम वही का एनालाइज करके उसको किस तरह उसके ट्रेड्स को हासिल कर सकें वही हम देखने की कोशिश करते हैं। इसको हम डेली चार्ट में देख लेंगे। डेली चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने जो गैप पिछले 2 दिन के पहले किया था उस गैप फिल को फिल किया है। यहाँ पे देखेंगे तो फिर यहाँ पे आके काइंड ऑफ एक हैमर दैट इज बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे है देन आई कैन कॉल दिस इज अ हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का पैटर्न क्रिएट किया है। अभी इसको तेजी बनने के लिए बिल्कुल इस हाई को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट टारगेट कैन बी दिस वन दैट इज 17,670 एंड 700। यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस, अगर मार्केट इस लो को तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करता है अगेन देयर इज अ गैप, इस गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी प्राइस एक्शन देखेंगे तो हम मार्केट यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न में के नीचे बॉटम बनाया था, अभी यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये रिट्रेसमेंट लेके देन इट कैन ब्रेक दिस हाइज। अगर वीक प्लेस को निकलना है तो मार्केट यहाँ पे निकालने की कोशिश करेगा, इस गैप फिल पहले करेगा एंड जो भी अभी लॉन्ग लेके बैठे हैं तो जैसे मार्केट नीचे आएगा तो डर के निकल जाएंगे देन इट मेक्स द प्राइस एक्शन हियर। फिर आपका प्राइस एक्शन इस तरह बन के देन इट ब्रेक्स द हाइज एंड मार्केट कैन गो एंड टच दिस प्रीवियस हाइज। ये था एक चीज। एंड अगर मार्केट इस लो को तोड़ता है वो 17,100 के नीचे अगर क्लोज होता है देन अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दिस बॉटम जहां पे इसने प्रीवियस लो क्रिएट किया था दैट इज 16,790 एंड 16,700 का। ये था निफ्टी का एनालिसिस जो बड़े टाइम फ्रेम में। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं माइक्रो टाइम फ्रेम में तो एज इट इज जो इसके लेवल्स है वैलिड है। जैसे हमने पिछले हफ्ते भी इसी लेवल्स के बिहाफ पे ट्रेड किए थे। जैसे मार्केट 7 तारीख को ओपन किया था दैट इज द लास्ट वर्किंग डे अक्टूबर की 7 तारीख यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट बिल्कुल यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट था ब्रेकडाउन करके नीचे का क्लोजिंग दिया तो हमने बिल्कुल यहाँ पे सेल किया। प्रॉपर स्टॉप लॉस था यहाँ पे, इसने पहला स्टॉप लॉस ले लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस इसने हिट किया है लेकिन नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस था दैट इज 17,354 मार्केट इसको टच नहीं किया है। फिर यहां से इसके नीचे के बाद बिल्कुल ये कैंडल इसने फिर सेलिंग का कंफर्मेशन है। पहले तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, अगेन इट डिड नॉट गो द हाई
क्योंकि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता, अगर इसके ऊपर अगेन क्लोज होता तो देन मैं फिर इसके ऊपर बाय करने की कोशिश करता, लेकिन मार्केट बिल्कुल इसके ओवरऑल सेंटिमेंट्स वीक थे, इसलिए मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश किया। तो अगेन मुझे सेलिंग का कंफर्मेशन इस लाइन के नीचे मिला, दैट इज 17,287 के नीचे 275 मैंने शॉर्ट किया था। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल नीचे चला गया। अगेन यहाँ पे टारगेट था 17,153, बट यहाँ पे बिफोर माय टारगेट मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। देखेंगे तो आप यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई। अगेन यहाँ पे जैसे मारुबुजू कैंडल बनाई तो देन आई एग्जिट फ्रॉम द मार्केट एंड वेटेड, राइट। यहाँ पे अगेन प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस फॉर्मेशन किया इसने, यहाँ पे अगेन एक सेलिंग का कंफर्मेशन दिया। सी द डोजी अगेन द बेरिश कैंडल, यहाँ पे जैसे सेल किया अगेन आपका स्टॉप लॉस इसने हिट करवाया। अगेन मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके बाइंग दे दिया आपका कंफर्मेशन, राइट। सो यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट पैटर्न बना था, इट वाज अ काइंड ऑफ कंप्लीटली साइडवेज, बट दो स्टॉप लॉसेस हिट हुए। एक ट्रेड आपका ग्रीन था, दैट इज पहले वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन आपका सेलिंग का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप बाई किए, सेल किए थे दिस कैंडल, यहाँ पे अगेन यू एग्जिट एट द कॉस्ट। सो दिस वाज अ नॉर्मल ट्रेड ऑन द फ्राइडे। अगर हम मंडे की बात करें, मंडे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 17,300 के आसपास, 350 287 के इस और इस टर्निंग पॉइंट के आसपास ओपन होता है तो देयर विल बी नो ट्रेड अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ कंफर्मेशन। अगर मार्केट ऊपर जाता है 17,400 के आसपास और प्राइस एक्शन बन के नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। 465 पे आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आपका प्राइस एक्शन, क्योंकि मार्केट अभी ओवरऑल सेंटीमेंट्स मंडे को देखते हैं क्या होता है। मंडे जैसे ही आपका प्राइस एक्शन बनता है, बाइंग का मिला तो बाइंग करेंगे, सेलिंग का मिला तो सेलिंग करेंगे आप। मार्केट अगर गैप डाउन करता है 17,300 के नीचे 287 250 के नीचे ओपन करता है तो 153 आपका सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपका टाइम पास करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर आपका जो क्लोजिंग हुआ है आज का वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और वो आपका पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट 354 एंड 17,465। अगर मार्केट 17,350 को तोड़ के यहाँ पे टाइम पास करके नीचे जाता है तो 102 एंड 17,026 आपके दूसरे और तीसरे टारगेट है। एक था निफ्टी का। बैंक निफ्टी को अगर देखने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी डेली कैंडल तो इसने एक हैमर के आसपास ही क्लोज किया है। इसको माइक्रो टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक जो रेजिस्टेंस था 39,100 का तो 39,178 इसने क्लोज किया है। अभी आप प्राइस एक्शन देखिए, अगर मार्केट ऊपर गया है यहाँ पे टाइम पास करता है और इसी की इस जोन में ही अगर वेट करता है और इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो 39,573 आपका पहला टारगेट रहेगा। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देके प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन आपका ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है और यहाँ पे अगेन द सेम पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो फिर आप इस लॉन्ग के ट्रेड को कैरी कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। नेक्स्ट इसका टारगेट रहेगा 40,323, ठीक है। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अगर बैंक निफ्टी बिल्कुल तोड़ के नीचे आता है, यानी कि जहां पे इसने अभी प्राइस एक्शन तो बनाया है, अभी इस टाइम फ्रेम को निकाल के अगर नीचे ओपन होता है, अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है 39,000 के आसपास, फिर नीचे जाने की कोशिश करता है तो पहला टारगेट 38,789, दूसरा टारगेट आपका 38,591, तीसरा टारगेट 38,370 एंड 38,200। 37,975 मेक और ब्रेक का लेवल है। मार्केट यहाँ पे पैनिक अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है तो इस ब्रेक को टूटता है तो फिर बहुत तेजी से सेलिंग आ सकती है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पे जो भी शॉर्ट हुई है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ से यू टर्न ले सकती है। अभी देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। इंडिया सीमेंट तो भाग ही रहा है, जैसे हमने देखा था कि इसके लेवल्स थे 282, तो 282 इसने मंडे के दिन हाई नहीं किया, इसका हाई था 279 ओपनिंग गया तो अगेन मिडल ऑफ 269 एज इट इज। इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट वैल्यू 282 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, यानी कि 15 मिनट्स का कैंडल 282 के ऊपर क्लोज होता है तो अब टारगेट रहेगा 292 का रहेगा। अगर मार्केट 282 के नीचे यानी कि रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाता है मार्केट, मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे आपका एक शूटिंग स्टार या फिर डोजी कैंडल बन के एक नेक्स्ट रेड कैंडल क्लोज होती है तो बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं।
आपका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट आपका जो क्लोजिंग है वो वाला रहेगा, और अगर मार्केट और नीचे आता है देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी 264। ये था इंडिया सीमेंट। एचएससीएल भी ऑलरेडी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया है। एचएससीएल आप देखेंगे 107 की क्लोजिंग है, इसका नियरेस्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 111 एंड 114, 111.95%, दैट इज 111.85% 114.55%, ये ऊपर के रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर सबसे बड़ा इसका जो मेजर टर्निंग पॉइंट है 132, दैट इज द मेजर रेजिस्टेंस। जो भी लॉन्ग किए हैं इस रैली को आप एंजॉय कर रहे हैं तो 132 आपको जब भी प्राइस दिखे तो आप बिल्कुल निकल जाना, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में एक हर्डल है, यहाँ पे बिल्कुल एक लॉन्ग की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल से मार्केट यहीं से गिरा था, दैट इज 132 पे, 132 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बिल्कुल आप वेट मत कीजिए, अगर आपको बाई करना है तो 135 के वो बाई कीजिए, लेकिन 132 पे जब भी प्राइस आता है तो आप निकल जाएंगे बिल्कुल। ये था एचएसएल का एक एनालिसिस। अगेन आपको जुबिलेंट इनग्रेविया भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है। यस, यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार सा पैटर्न क्रिएट किया है। अभी इसको तेजी आना है तो ही हैज टू क्लोज अबव 560 के ऊपर। जब तक क्लोज नहीं होगा इसके अंदर तेजी नहीं आएगी। नेक्स्ट टारगेट रहेंगे आपके 610 के एंड सेकेंड टारगेट विल बी 640 के। तो अगर मार्केट इस जो कल की क्लोजिंग के लो को ब्रेक करती है, 543 के लो को, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके नीचे जाती है, तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स 530 आपका टारगेट रहेगा। कैंपस शूज यहाँ पे इसके अंदर भी कोई भी लेवल्स ठीक ठाक नहीं दिख नजर रहे हैं। 490 इसका माइनस से सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट इज द 413। सीसीसी कंटेनर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज में फंसा हुआ है। अब इसका जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग सा पैटर्न बना है। मार्केट पहले नीचे गिरा, अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को टूटता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 672 का। तो आप इस पैटर्न का वेट कीजिए, अगर मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन को टूटता है तो बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसको ऊपर जाने के लिए ये हैज टू क्लोज अबाउट 715 के ऊपर इसके अंदर एक तेजी का ट्रेंड आ सकता है। मुथूट फाइनेंस एक रेंज में फंसा है काफी दिनों से, इसकी तेजी आएगी तो 1100 के ऊपर। ऑलरेडी मार्केट अभी देखेंगे तो 976 जहां पे हमारा टर्निंग पॉइंट था, मैं 2-3 वीडियो में भी इस लेवल्स को कवर कर चुका हूं। जब भी 976 आता है तो मार्केट वहीं से यू टर्न लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, फेल होता है, फिर आके वहीं पे रुकता है। तो 976 जब भी आएगा प्राइस एक्शन को देखिए और इंट्राडे करते रहिए। इसका जो मेक और ब्रेक का लेवल 1100 का है, 1100 के ऊपर जाने के बाद एक अच्छी खासी इसके अंदर रैली आ सकती है। मेजर मेक और ब्रेक दैट इज द डाउन साइड 880 का है। 880 अगर प्राइस तोड़ता है तो फिर 600 तक जाने की संभावना ज्यादा है। EU स्मॉल फाइनेंस का मेक और ब्रेक का लेवल 562 का है। 562 आएगा तो प्राइस एक्शन देखिए, लॉन्ग बनता है तो लॉन्ग बनिए। 562 को तोड़ता है तो नेक्स्ट इसका टारगेट रहेगा 495 का। तो इसको स्विंग ट्रेडर्स टच मत कीजिए। टाटा स्टील लॉन्ग अभी देखेंगे तो बिल्कुल एक यू पैटर्न बनाया है इसने, यानी कि जहां पे हमने बाइंग दी थी बिल्कुल उसी लेवल पे आके रुका है। मैंने इस लेवल पे बाइंग दी थी इन द मिड ऑफ द सितंबर, 630-640 की बाइंग दी थी। टारगेट 730 एंड 765 था, 765 ने टारगेट दे दिया है, फिर आके नीचे रुका है। अभी बिल्कुल आप बाई कर सकते हैं विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ 590 का। अगर आपको 600 से 630 के दरमियान जब भी प्राइस मिले तो बाई करना। 590 इसका स्टॉप लॉस है। टारगेट पहला वाला 710, सेकंड टारगेट इज 735, थर्ड टारगेट इज 765। ये भी एक रिटेस्ट करेगा अगेन सेम लेवल्स को। 765 के बाद इसके अंदर अच्छी तेजी आएगी। मेजर टर्निंग पॉइंट इज 823। 590 के नीचे अगर चले जाता है तो मार्केट अगेन इट कैन रिटेस्ट अप टू इसका जहां पे लो पिछले टाइम पे बना था 570, वहां तक आ सकता है। टाटा स्टील देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने कवर किया था 15 सितंबर एज इट इज। तेजी 111 के ऊपर रहेगी। अब गिरावट इसके अंदर मंदी 104, तो 104 जैसे इसने ब्रेक कर दिया तो देखेंगे तो आप इसने 96 का एक सपोर्ट लिया है, फिर 104 को रेजिस्ट करा है। 104 एंड 107 इसके नियरेस्ट रेजिस्टेंस है।
तेजी इसके अंदर आएगी आफ्टर 111 111 के ऊपर जब क्लोज होगा तब 117 121 125 तक भागेगा। ये था टाटा स्टील। लास्ट स्टॉक आपका देखते हैं बीसीएल। बीसीएल भी एक रेंज में फंसा हुआ है, इसके अंदर तेजी 361 के ऊपर आएगी, अभी कोई ट्रेड नहीं है इसके अंदर, एंड वीकनेस विल कम आफ्टर 300 जैसे तोड़ेगा तो 270 तक आ सकता है। बाइंग विल कम आफ्टर 360 ओनली, 360 के ऊपर ही इसको बाई करना, जब तक इसको स्टॉक को टच मत करना, क्योंकि एक ऑलरेडी टाइम पास वाला स्टॉक है। इसके अंदर एक रैली देखेंगे तो आप वन साइड रैली बनती है, अगेन डाउन साइड बनती है, तो इट इज अ टाइम वेस्टिंग स्टॉक। सो डोंट टच द स्टॉक्स। स्टॉक्स ऐसे होने के कि आपके स्टॉक्स फंडामेंटल्स टेक्निकल दोनों स्ट्रॉन्ग हो एंड दे गिव द रिटर्न्स विदाउट एनी टाइम। जैसे आपने एंट्री किया सही लेवल पे, अगेन नेक्स्ट विद इन 2-3 डेज विल गेट द 5 to 6% रिटर्न, बुक इट एंड एग्जिट इट। दैट इज द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है, टर्निंग पॉइंट सीखना है, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।